मैं इस वक्त यहाँ पर यमुना जी के उसी तट पर हूँ जहाँ कभी मुझे दिखाने के लिए त्रिलोकी लाया था। और ये यमुना का वो तट है जहाँ से वो यमुना जी चंद्राकार दिखती है। तो यहाँ ये वो कारगुजारी देखने को मिलती है। वीडियो बनी, चली, सभी यमुना भक्त जागृत हो गए। ब्रज यमुना पर अगर उनके अधिकारों का या उनके स्वरूपों का वास्तविकता से अगर उनको व्यवस्थित किया जाए, चर्चाएं होती हैं। मैं कोई पहली बार नहीं कर रहा हूँ, मेरे बुजुर्गों ने भी कहा, उन्हें वो वक्त पे दर्जा और वो सम्मान मिल भी रहा था। लेकिन जो जैसे आज हमारे बुजुर्ग हैं ना, वो भी आज इस बात को मानते हैं कि हमें ये साबित करने की सरकार को इस सनातन धर्म में ज़रूरत पड़ रही है। जैसे ये सप्तपुरियों में श्रेष्ठपुरी मथुरापुरी को उसके तीर्थ स्थल का दर्जा मिले। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये लड़ाई पिछले 15 साल से क्या 65 साल से लड़ रहे हैं। आज़ादी के बाद में भी हमें मिला तो ये मिला, क्या मिला कि इस मथुरा ने संभ्रांत व्यक्तियों को वो योजना बनाने का मौका दिया जिसे यमुना मिशन कह करके अंदर करोड़ों रुपए की खेती इस यमुना किनारे से उस यमुना किनारे तक शहर नगर की सब खत्ते को ला करके यहाँ डालना, ज़मीनों पर कब्जा करना और उसे उस बस्ती से दूर कर देना। इन सब में समय पर नगर पालिका थी, उसने अपना पार्ट प्ले किया। वर्तमान में सरकार के सत्तासीन जो भी हैं वो उन्हीं लोगों से जुड़े रहते हैं। आश्चर्य की बात है, मुलायम सिंह जी के टाइम के व्यक्ति जो कभी जिलाधिकारी मथुरा के अधीन हुआ करते थे, आज वो उस समय से आज तक मथुरा पर काबिज है, उनके संबंध काबिज है। स्थानीय नेताओं के जिन्हें मथुरा पर जनपद पर थोपा जाता है, ऊर्जा मंत्री थे, आज वो कुछ भी नहीं है। ये जनता है। ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी योगी जी को कुछ जानकारी नहीं होती है इन सब चीज़ों की, सब होती है। हम भी अपने माध्यम से पहुंचाते हैं और दुनिया भी पहुंचाती है। सबके बात को कहने का तरीका यही है। लेकिन वो कुछ चंद्र लोग तो वक्त पड़ने पर सत्ता और शासन, पक्ष और विपक्ष दोनों में अपनी पैंठ बनाने में कायम रहते हैं। और आज उन्हीं की देन है जो हम पर राज करते हैं और हमारी इस मथुरापुरी को और इस मिलने वाली यमुना जी को किस सफाई से वो इस यमुना में मिलाते हैं। पहले भी कहा, तीनों काम बड़ी सुनियोजित तरीके से चलते हैं। गेहूं की फसल तैयार है, होली होते ही हम करोड़ों रुपए छप गए। धर्म का काम ये है कि हम ये कर रहे हैं। निगम ने उस गद्दे को गद्दा बना दिया, उस पर स्टॉल डल जाएंगे, पुल बन जाएगा, वहाँ बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी, हाईटेक सिटी बनने वाली है। हे यमुना जी, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, health is lost, something lost, your character is lost, everything is lost. सब कुछ गंवा दिया एक पैसे के कारण, और बस से बदतर बना दिया हमको, इसे दिखाने के लिए मजबूर। उस दिन के बाद त्रिलोकी
इधर उधर ताकते भागते जोड़ दे। शासन का दबाव पड़ा, वो आज कोई कहना नहीं चाहता, सब देखते हैं। ये वीडियो भी कुछ दिखाती है। मैं यहाँ से आगे पीछे ज़्यादा बढ़ूँगा तो और भी ज़्यादा गंदगी निकलेगी, लेकिन कुछ तो दिखता है जो बिल्कुल अभी भी ठीक ठाक होने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव सर पर आ रहे हैं, वो अधिकारी हमको आज भी याद कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपनी मनमानी कर रहे हैं, और स्थानीय एमएलए एमपी सब हमें ये थोपते चले जा रहे हैं। इसमें कमी होनी थी जिसमें वृद्धि की जा रही है। इसके जिम्मेदार हमारे 10 संभ्रांत व्यक्ति जो हर जिले को मिलते हैं, 5 एमएलए, 6वें एमपी साहब महोदया, बाकी के तो आप जानते हैं जिला अधिकारी भी होते हैं विभाग से जुड़े हुए। सब की या किसी की चल ही नहीं पाती है। सत्ता और शासन के बीच जो सामंजस्य बैठा है, जो इस ब्रज को और इस मथुरा को ऐसा बनाना चाहता है, उसकी कितनी बड़ी पकड़ होगी इसकी कोई जांच करने वाला नहीं। जनता बहुत कभी अगर उठ बैठी तो परिणाम बदल सकते हैं। आक्रोश है रोजी रोटी, क्योंकि मोदी जी ने सब कुछ किया है। या तो नीचे के तबके का सोचा या सबसे ऊपर के तबके का सोचा, जो हमारे सामने हम पर राज कर रहा है। ऐसी लोगों को उन्होंने तजब्बो दी, शासन और प्रशासन के बीच में साठ गांठ को बनने का वो मौका दिया, और हमें ये दिखाने का मौका दिया, और इस पर कोई अमल नहीं होता है। तो इस गंदगी बास में क्या हम खुश हैं या ये नगरवासी? हमें ये चिंता होती है कि बीजेपी की अगर यही स्थिति रही तो मोदी जी के बाद में क्या होगा। 10 साल में कांग्रेस मुक्त भारत देखा, तो उसके बाद में क्या भाजपा मुक्त भारत बनाने जा रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी की, योगी जी की छवि पर इतना बड़ा कुठाराघात हमको झेलना पड़ रहा है। इसके लिए हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इसके जिम्मेदार कौन है। और आज तक जितना पैसा इस यमुना के पॉल्यूशन के सॉल्यूशन को, कितने प्लांटेट लगे, हमें फिर भी क्या मिलता है कि सफाई से इस नाले को देखें, और ये धजीर जो यमुना मिशन की इस यमुना में मिलाती है, नगर के हर नाले को यमुना मिशन का काम और नगर निगम की मिली भगत, जिसके साक्ष्य ये आपके सामने है। अभी भी इस पानी को इस गर्मी में सूखने का मौका मिलेगा, और फिर उस गत्ते को देखो जो गत्तों से बना हुआ ये बगीचा और इसके अंदर खेती, और ये सीधी वृंदावन तक कनेक्टिविटी देगी आपको। कोई जांच करने वाला नहीं, सिर्फ सबकी मिली भगत और करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार जो चल रहा है। अगर यमुना शुद्ध हो जाएगी तो ये कारोबार भी बंद हो जाएगा। यमुना को ढकेला जा रहा है, बस्ती बनाई जा रही हैं, कब्जे किए जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। बड़े दुख के साथ में इस वीडियो को, इस प्रशासन को, और जिला हमारे भाजपा के जो भी गणमान्य राजनेता हैं, जो राज्यसभा से लेके संसद और विधानसभा में हमारे अधिकारों के लिए चुने गए हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। 11 कुंडीय महायज्ञ 2023 की यमुना देखी है, ये यज्ञ हो गया तो 2024 का जैसे बदलता भारत है, ऐसा ही ये हमारा ब्रज और यमुना होनी है। बदलते भारत में अभी भी आपको मौका है,
बदल लो, वरना ये आने वाला जो 2024 का जो भारत है वो आपको कभी जीवन में माफ़ नहीं करेगा। जिस पदों पे आप बैठे हैं उनके लिए सपने सजोते रहेंगे आपके बच्चे। आप कहाँ होंगे ये यमुना जी तय करेगी, जिसके नाम पे तुम दुश्वार कर रखा है। कोई भी अपनी अकल नहीं दी। नकल हस्ताक्षर अभियान हुआ तो मथुरा से हुआ, विषधर ने किया, श्यामा श्याम श्री स्वामी। आज दुनिया में हस्ताक्षर अभियान हो रहा है। 10 साल तक जो यमुना के पॉल्यूशन के नाम से खुद की तकदीर बनाते रहे, वो आज भी इस पॉल्यूशन के नाम से खुद का सॉल्यूशन कर रहे हैं और अपने अतीत और अस्तित्व को बचाने की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि हमको और हमारी यमुना और ब्रज को क्या मिला है वो ये तुम्हारे सामने है।